हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंप्लीफाई सिविल्स। हमारे चैनल की सबसे पहली सीरीज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम आपके लिए लेके आए हैं। ये सीरीज़ हम डेडिकेट करते हैं अपने स्टूडेंट्स को जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। साइंस सब्जेक्ट ऐसा है जिसके लिए स्टूडेंट्स को लगता है कि सर हमें कोई प्रॉपर बुक नहीं अवेलेबल है, हमें कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, मतलब हाउ मच वी शुड प्रिपेयर। कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि क्लास 6th की एनसीईआरटी से लेके क्लास 10th की एनसीईआरटी अगर वो कर लेते हैं तो वो सक्सेसफुल हो जाएंगे, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम में वो क्वेश्चंस गलत करके आते हैं। रीज़न ये है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस बहुत ही डिफरेंट तरीके के हैं। कुछ क्वेश्चंस डायनेमिक आते हैं और कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहते हैं आपसे। यूपीएससी की डिमांड ये नहीं है कि आपने इस सब्जेक्ट में पीएचडी करी हो, वो बिल्कुल ये नहीं चाहता, लेकिन वो ज़रूर ये चाहता है कि आपको बेसिक्स सब्जेक्ट्स के आते हैं या नहीं हैं। हमारी कोशिश है उन्हीं सभी स्टूडेंट्स की हेल्प करने की जो चाहते हैं कि साइंस एंड टेक के सब्जेक्ट में अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करें, समझें कि सब्जेक्ट क्या है, टॉपिक को समझें। इसके लिए मैं अपने फ्रेंड्स को बोलूँगा कि प्लीज़ सिलेबस को ध्यान से देखें। वो बात दूसरी है कि प्रीलिम्स में सिलेबस के नाम पर सिर्फ जनरल साइंस लिख दिया गया है। इसका मतलब ये बहुत ट्रिकी हो जाता है कि क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, कहाँ से नहीं आएंगे, कुछ भी पूछ सकता है। बट अगर फिर भी आप मेंस के सिलेबस को देखें तो मेंस के सिलेबस में उसने कुछ टॉपिक्स बहुत ही स्पेसिफिक मेंशन करे हैं, जैसे कि अवेयरनेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड में या स्पेस टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर साइंस, रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी। और हम ये चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर हम अपने मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन को मोल्ड करें तो कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड टॉपिक्स रिमेन्स द सेम। वो बात दूसरी है कि आपको अपने बेसिक्स के लिए क्लास 6th और क्लास 10th की एनसीईआरटी का भी पूरा ध्यान रखना है। एनीवेज, अगर हम सिलेबस को और थोड़ा सा डिटेल में देखें तो सिलेबस कहता है एप्लीकेशंस, मतलब कोई भी टेक्नोलॉजी है उसकी एप्लीकेशंस फील्ड में क्या है, एवरीडे लाइफ में उसका यूसेज क्या है। जैसे कि अभी मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह से अपनी तैयारी को मोल्ड करना है, कैसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। अचीवमेंट्स क्या हैं इंडियंस के साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। अगर रिसेंटली न्यूज़ में कोई अचीवमेंट आता है कि किसी इंडियन साइंटिस्ट ने कुछ अचीव किया है, कोई माइलस्टोन हासिल किया है, तो आपको वो ध्यान में रखना है। उससे रिलेटेड वो स्टैटिक क्वेश्चन भी बना सकता है, ठीक है ना। और कोई नई टेक्नोलॉजी अगर मार्केट में है या रिसर्च एंड डेवलपमेंट में है तो आपको उसको भी अपने ध्यान में रखना है। अगर हम क्वेश्चंस के ट्रेंड को देखें तो यूपीएससी बेसिकली ऑन एन एवरेज 100 में से 10 क्वेश्चन तो आपसे पूछ ही रहा है। यहाँ आप 2013 से लेकर 2020 तक देख सकते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक बार 2017 में कम हुए थे, लेकिन ऑन एन एवरेज एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस तो पेपर के साइंस एंड टेक में से आएंगे ही। आप इस सब्जेक्ट को इग्नोर तो नहीं कर सकते। तो फिर सर करना क्या है? सबसे पहले समझिए क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। क्वेश्चंस आ रहे हैं करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन से। लेकिन क्या सर सिर्फ एनसीईआरटी कर लें तो काफ़ी है, या सिर्फ बस न्यूज़ पढ़ लूँ तो काफ़ी है? क्योंकि जब मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ और न्यूज़ पढ़ता हूँ तो मुझे समझ ही नहीं आता कि टॉपिक कहना क्या चाहता है। देखिए, सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आप अपने साइंस के स्टैटिक पोर्शन को बहुत ही अच्छे से समझें। वो आपकी एनसीईआरटीज़ कवर कर देंगी। लेकिन पॉइंट ये है कि क्या सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ने से भी एग्ज़ाम निकल जाएगा? नहीं, क्योंकि यूपीएससी इस पोर्शन को टारगेट कर रहा है जहां पर क्वेश्चंस स्टैटिक भी होते हैं और करंट अफेयर बेस्ड दोनों को मिला के पूछे जाते हैं। बहुत से क्वेश्चन में आप देखेंगे कि अगर 3 स्टेटमेंट हैं, एक स्टेटमेंट ज़रूर स्टैटिक होगा और 2 स्टेटमेंट्स हो सकता है करंट अफेयर बेस्ड हो, या वाइस वर्सा, दैट डिपेंड्स। बट आप किसी भी टॉपिक के स्टैटिक पोर्शन को इग्नोर नहीं कर सकते, और स्टैटिक पोर्शन आपका अगर क्लियर है तो आपको करंट अफेयर समझने में भी आसानी होगी। हम अपने चैनल में आपको कुछ क्वेश्चंस आना चाहते हैं, किस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं। क्वेश्चन में प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस पूछ रहा है। अब ये आपको सबको पता है, एनसीईआरटी में ये मेंशन है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं। मेरा ये मानना है कि 10 क्वेश्चन जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आते हैं तो बायोलॉजी के तो कम से कम 2 क्वेश्चन होते ही हैं। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से आपको हर साल क्वेश्चन मिलेगा ही। हम इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, आर्ट एंड कल्चर, और इतने ही पॉलिटी में बहुत सारे आर्टिकल्स याद करते हैं। दो वो पार्ट भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, बट इस पार्ट को हम इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन श्योर शॉर्ट पक्का आएगा ही, और ये पोर्शन इतना टफ नहीं है। किसी भी स्टूडेंट ने अगर बेसिक साइंस एनसीईआरटी पढ़ी होती तो वो इस क्वेश्चन का आंसर कर पाता, क्योंकि कुछ टॉपिक्स यहाँ पर जैसे वर्ड्स लिखे हुए हैं, सेलुलोज सेल वॉल,
या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या वैक्यूल, अगर इन टर्म्स का मतलब आपको नहीं पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करना बहुत मुश्किल है अगर आपका बैकग्राउंड बायोलॉजी का नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखिए ड्रोन्स के ऊपर है। मैंने अभी आप सिलेबस में बताया कि एग्जाम में वो क्वेश्चंस आपको नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पूछ रहा है। तो ड्रोन्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ऑब्वियसली बात है कि अभी रिसेंटली तो डेवलप नहीं हुई है, लेकिन इसके एप्लीकेशंस रिसेंट डेवलपमेंट में देखे गए हैं। एग्जाम्पल है मास्क का। एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जिन्होंने ये भी निर्देश दिया था कि बहुत से जो एरियाज़ हैं वहाँ पर लोग मास्क पहन रहे हैं या नहीं पहन रहे, वो ड्रोन से क्या करा जाए, सर्विलेंस करा जाए। स्पाइंग, वीडियोग्राफी, ये सब एप्लीकेशंस ड्रोन्स के होते हैं। अगर ऑप्शंस को देखें तो क्या हम स्प्रे कर सकते हैं क्रॉप को बेसिकली पेस्टिसाइड से? क्या हम ड्रोन से एक्टिव वोल्केनोज की फोटोग्राफी कर सकते हैं? क्या हम सैंपल्स कलेक्ट कर सकते हैं अंडर वाटर में या किसी एनिमल्स के, जैसे कि यहाँ वेल लिखा हुआ है, क्या उसके सैंपल्स को हम कलेक्ट कर सकते हैं? वो आपसे पूछ रहा है कि सही आंसर क्या होगा। मैंने आंसर मेंशन कर दिया है, बट इस वीडियो का पर्पस ये नहीं है कि सही आंसर आप जानें। इस वीडियो का पर्पस है कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं ये आप समझने की कोशिश करिए। 2019 के 2 क्वेश्चंस को देखते हैं एक बार। यहाँ पर उसने पूछा वियरेबल टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस। अब वियरेबल टेक्नोलॉजी का मतलब जैसे रिस्ट वॉच होती है या हियरिंग एड होते हैं, वो सब आप अगर देखें तो हियरिंग एड देखिए यहाँ पर मेंशन है। हियरिंग एड या रिस्ट वॉचेस देखें तो वो आपकी स्टेप्स को काउंट करते हैं, रिस्ट वॉचेस, या आपकी लोकेशंस को बताते हैं। आप देखें एप्लीकेशंस वहाँ पर पूछ रहा है कि आपकी स्लीप मॉनिटर कर सकता है, क्या आपको हियरिंग में हेल्प कर सकता है, क्या वो आपकी लोकेशन बता सकता है। पॉइंट यह है कि इससे रिलेटेड 2018 में एक आर्टिकल आया था हिंदू में, और हम ये कह सकते हैं कि ये आर्टिकल किसी स्टूडेंट ने पढ़ा होता तो वो इस क्वेश्चन का आंसर कर लेता। यहाँ पर आता है डायनेमिक पार्ट, क्योंकि अगर दूसरे क्वेश्चन में देखें तो वो ब्लैक होल्स के मर्जर की बात कर रहा है और किस तरीके की वहाँ पर ऑब्जर्वेशन होती है। अगेन ये आर्टिकल 5 दिसंबर 2018 में इंडियन एक्सप्रेस में आया था। तो क्या आप सब कुछ करना है? मैं कहूँगा कि आपको अगर ग्रेविटेशनल वेव्स पता होते, आपको ब्लैक होल पता होता, उनके होने से एक इम्पैक्ट जनरेट हो रहा है ग्रेविटेशनल वेव्स का, अगर ये टर्म्स भी पता होते तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर लेते। क्योंकि आप बाकी ऑप्शंस को देखें तो आप इजीली एटलीस्ट डी ऑप्शन नहीं तो ए ऑप्शन और सी ऑप्शन को तो आप एलिमिनेट कर पाते। तो आपका पॉइंट ये है कि आप डायनेमिक पोर्शन को भी इग्नोर नहीं कर सकते, करंट अफेयर को, और वहीं साथ साथ अगर आप देखें तो आप बेसिक एनसीईआरटी की बुक्स को भी इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है ना, ये आपको करना ही करना है। तो सर फिर पढ़ाई कैसे करें? पढ़ाई करने के लिए मैंने बताया एनसीईआरटीज आपको करनी है। न्यूज़पेपर में हिंदू में संडे को एक आर्टिकल आता है साइंस एंड टेक पे, उसको ज़रूर रेफ़र करें। पेपर आप इंडियन एक्सप्रेस रेफ़र करें या हिंदू, ये आपको पर्टिकुलर चॉइस है, बट संडे कॉलम हिंदू का तो कोई भी स्टूडेंट इग्नोर ना करे। सिंप्लीफाई सिविल्स आपकी कैसे हेल्प करेगा? हम आपको टॉपिक बाय टॉपिक वीडियोज़ बना के देंगे और उन टॉपिक्स में हम बेसिक पोर्शन भी कवर करेंगे और हम कवर करेंगे करंट पोर्शन भी। करंट पोर्शन जो है उसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको प्री स्पेसिफिक प्लस मेंस स्पेसिफिक भी पढ़ाएं। मेरी वीडियोस आपको इस तरह से हेल्प करेंगी कि आपकी अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट की बढ़ा देंगी। अगर आपकी एक बार अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई सब्जेक्ट को लेके तो ऑब्वियस ही बात है फिर आपको न्यूज़पेपर भी समझ में आएगा और एनसीईआरटीज़ भी समझ में आएंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मेरी रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स के कि इसको इग्नोर ना करें। वो बात दूसरी है कि टॉपिक बाय टॉपिक मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी यहाँ पर कराऊंगा। सो फ्रेंड्स, लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी जनरल बायोलॉजी पर और वो आपको बहुत ही जल्दी अवेलेबल होगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।